अंतरिक्ष ज्योग्राफी क्लासेस में मैं प्रदीप पवार आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम वर्ल्ड मैप के बारे में रिवाइज करेंगे। ये वर्ल्ड मैप आपका टर्म 1 से रिलेटेड है। सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें 12th क्लास की ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप आज हम तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या मैप को रिवाइज करने से पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पोर्शन जो है आपका सीबीएसई ने दिया हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट है, लार्जेस्ट कंट्री फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश प्रत्येक महाद्वीप से आपको बताना है। दूसरा है सबसिस्टेंस गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र है उसको वर्ल्ड में शो करना है। थर्ड जो पोर्शन आएगा, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, चलवासी पशु चारण के प्रमुख क्षेत्र आपको दिखाने हैं। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो मिक्स्ड फार्मिंग आएगा, विश्व के प्रमुख मिश्रित कृषि क्षेत्र आपको दिखाने हैं। तो ये मैप जो है ये सीबीएसई ने शो किया हुआ है। ये मैप आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा और टर्म 1 जो है उसमें भी ये आपको तैयार करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैप दिया गया है वो पोर्शन है आपका विश्व के प्रमुख प्रत्येक महाद्वीप से जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। सबसे पहले एशिया जो है उसमें चाइना, ये जो पोर्शन है ये चाइना को शो कर रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना सबसे बड़ा देश है। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, और अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। उसकी लोकेशन आप देख ले कहाँ पर है। थर्ड जो मैप आएगा कॉन्टिनेंट है उसका नाम है यूरोप। यूरोप में रशिया सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश रहेगा। और ओशनिया जो है, ओशनिया का जो पोर्शन है वो स्पेशली हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है उसको ओशनिया, और इसके जो साथ लगने वाले जितने भी आइलैंड वगैरह हैं वो सभी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश है वो खुद ओशनिया में सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रत्येक महाद्वीप से सबसे बड़ा देश इसमें दिखाया गया है। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। ओशनिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में सबसे बड़ा देश है चीन। यूरोप में सबसे बड़ा देश है रशिया, रूस। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो ये आपका पहला मैप है। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा सेकंड मैप जो दिया गया है वह निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। गैदरिंग का जो एरिया है जहाँ से कंदमूल फल एकत्रित किए जाते हैं वो वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रॉपिकल एरिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दूसरा है फ्रीज्ड एरिया या शीत कटिबंध क्षेत्र। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो एरिया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अमेजन जो कि साउथ अमेरिका में है। दूसरा है जायरे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और थर्ड जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये जो पार्ट दिया गया है ये नॉर्थ ईस्ट एशिया का दिया गया है। तो ये किस में आता है, ट्रॉपिकल एरिया या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है तो इसके 2 भाग दिए गए हैं। सबसे पहला भाग है ये नॉर्थ कनाडा, उत्तर अमेरिका में। इसके अलावा दूसरा जो भाग है नॉर्दर्न पार्ट दिया गया है यूरेशिया का, तो ये नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया, जो इक्वेटर के पास वाले एरिया हैं और जो ठंडे क्षेत्रों में आते हैं उन 2 एरिया में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये है आपका निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र। इसको आप तैयार करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये आपका शेडेड पोर्शन आपका दिया जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, अमेजन। इसका आंसर अमेजन बेसिन जो है वो लिखा जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पोर्शन आएगा वर्ल्ड के मैप में। नेक्स्ट जो मैप हमारा है वो है चलवासी पशुचारण क्षेत्र, नोमैडिक हर्डिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख पशुचारण
चराए जाते हैं जहाँ पर पशुओं को, वो एरिया आपको इसमें दिखाने। 3 प्रमुख एरिया यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो एरिया दिया गया है वो टुंड्रा प्रदेश है। ये हमारा यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जो पोर्शन दिया गया है वो है नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिसुलर, सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया। तो ये कंप्लीट जो पोर्शन है, ये वाला सबसे बड़ा जो एरिया है ये नॉर्थ अफ्रीका है यहाँ पर, और ये अरब पेनिसुलर है, ये सेंट्रल चाइना है, और यहाँ पर मंगोलिया का पार्ट आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा एरिया जो है वो चलवासी पशुचारण का ये वाला है। थर्ड जो दिया गया है पोर्शन वो है साउथ वेस्ट और मेडागास्कर, ये पोर्शन दिया गया है, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो चलवासी पशुचारण के ये 3 प्रमुख क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा मैप है उसमें दिखाया गया है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग्स के बारे में कि विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कौन कौन से हैं। विश्व के प्रमुख वाणिज्य, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जहाँ पर वाणिज्य शब्द आ जाएगा, यहाँ पर कमर्शियल जहाँ पर शब्द आएगा वहाँ पर आपको ये 4-5 जो शब्द दिए गए हैं वो आपको याद रखने। कौन कौन से? प्रेयरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स, ये एरिया आपको याद रखनी है। तो कौन कौन से एरिया किस कॉन्टिनेंट में आते हैं वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेयरी जो है वो पोर्शन आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका में। पम्पास का जो एरिया है वो आता है साउथ अमेरिका में। वेल्ड का जो पोर्शन है वो आता है अफ्रीका में। स्टेपीज का जो एरिया है वो आएगा आपका यूरेशिया में, और डाउन्स का जो एरिया है वो आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको मैप में अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है ये है नॉर्थ अमेरिका, इसमें कौन सा आएगा आपका? प्रेयरी। ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, इसमें आपका कौन सा आएगा? पम्पास। नेक्स्ट है अफ्रीका, अफ्रीका में ये पोर्शन दिया गया है, इसका नाम है वेल्ड। उसके बाद यूरेशिया वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में जो ये पोर्शन दिया गया है उसको हम डाउन्स कहते हैं। तो जहाँ पर भी कमर्शियल शब्द आएगा आपको ये शब्द याद रखने हैं, प्रेरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज, लानोस। ठीक है। एक्चुअल में ये घास के मैदान है जो कि वाणिज्य पशुधन पालन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मैप रहेगा। इस मैप में शो किया गया है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। इसमें अनाज का जो पोर्शन है वो दिखाया गया है। एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यहाँ पर फिर दोबारा से शब्द यूज़ हो रहे हैं कमर्शियल या वाणिज्य। तो आपको फिर वही पोर्शन याद रखने हैं, प्रेरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स, ये पोर्शन आपको इसमें याद रखने हैं। तो कौन कौन सी एरिया हैं एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में जो पोर्शन दिया गया है वो है पम्पास का एरिया, यूरोप और एशिया का जो भाग है इसको हम स्टेपीज कहते हैं, अफ्रीका का जो ये पोर्शन दिया गया है उसको वेल्ड के नाम से जानेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का ये पोर्शन दिया गया है उसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पर कमर्शियल वर्ड जहाँ पर आता है उसमें आप प्रेरी, पम्पास, वेल्ड, डाउन्स और स्टेपीज ये पोर्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मैप है ये हमारा लास्ट मैप रहेगा, और इस मैप में शो किया गया है मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। जो मिश्रित कृषि है विश्व के वो इसमें दिखाए गए हैं कौन कौन से एरिया हैं। सबसे पहला जो पोर्शन दिखाया गया है वो नॉर्थ अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर शो किया गया नॉर्थ अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट दिया गया है यूरोप का, ये नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, और अफ्रीका जो है उसका साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट पार्ट दिया गया है। तो ये 4 पोर्शन बेसिकली जो है वो मिश्रित कृषि के आते हैं। मिश्रित कृषि में पशुपालन भी और कृषि कार्य दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो ये विश्व के 4 प्रमुख एरिया हैं जहाँ पर मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ठीक है। तो ये आपका पोर्शन रहेगा। इसमें बेसिकली हमने अलग अलग जो मैप हैं विश्व के क्षेत्रों में कृषि कार्य जो किए जाते हैं, और उनके भी कुछ मैप जो CBSE आपसे पूछते हैं उनको हमने रिवाइज किया। तो इसमें कौन कौन सा? मिश्रित कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, चलवासी पशुचारण क्षेत्र, प्रमुख निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र, और प्रत्येक महाद्वीप से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। और ये जो पोर्शन दिया गया है ये आपका सिलेबस टर्म 1 का है, ये CBSE द्वारा पूछा गया है। और अभी जो आपके एग्ज़ाम होने 12th डेट को 12 सितंबर को, तो उसमें भी ये पोर्शन इन्हीं मैपों में से आपको तैयार करना है। ठीक है। तो ये आपका जो मैप का पोर्शन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।